हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भाई हरियाणा प्रीवियसली हुई हरियाणा जी के। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। 101 नंबर से, कोहिनूर पत्र के संस्थापक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? भाई जो कोहिनूर पत्र था ना, ये किसने लिखा था भाई? ये लिखा था बालमुक्त गुप्त के द्वारा। ठीक है भाई, याद कर लेना, कोहिनूर बालमुक्त गुप्त के द्वारा लिखा गया था। स्वतंत्रता सेनानी बालमुक्त गुप्त ने कोहिनूर पत्र संपादक थे। बालमुक्त गुप्त का जन्म गुडियानी गांव, जिला रिवाड़ी में हुआ था। बालमुक्त गुप्त 14 नवंबर 1865 से 1907 तक हिंदी के निबंधकार थे। ठीक है भाई, इनका गुडियानी के अंदर हुआ था भाई, रिवाड़ी के अंदर। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त रिवाड़ी के अंदर हुआ था भाई। और इनकी क्या है, ये कोहिनूर पत्थर, याद कर लेना भाई, कोहिनूर बाल मुक्त गुप्त। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? बताओ भाई, ये झज्जर के अंदर है। ठीक है, दलबीर सिंह सुहाग कड़ा है भाई। पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का जन्म 1954 में हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव बिसहान में हुआ था भाई। गांव इनका बिसहान है। ठीक है, और ये झज्जर का था भाई दलबीर सिंह सुहाग, झज्जर से था भाई दलबीर सिंह सुहाग। इसको कैसे भी करके देख लेना भाई। और 28वें थल सेना थे भाई, और 2016 तक थे भाई मनोज पांडे भारतीय। अब हो गए भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। देखो, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, झज्जर के भाई, बेरी के। ठीक है, दलबीर सिंह, बीर से देखो बेर की आवाज़ आ रही है, बीर, तो आप बेरी कर सकते हो उससे। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह का जन्म किस जिले में था भाई? वो भिवानी के बापुड़ा में हुआ था भाई, अपने तो 5-7 किलोमीटर दूर है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म 10 मई 1951 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। अपने सेना कैरियर के दौरान 2010 से 2012 तक सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनकी आत्मकथा का नाम करेंज एंड कन्विशन है। देखो भाई, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंज एंड कन्विशन। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। इनका अब ये रिटायरमेंट हुए हैं तो इनका पूछ सकते हैं, करेंज एंड कन्विशन, करेंज एंड करविशन। ठीक है भाई। और इन्होंने भाई वो अपने बापुड़ा के अंदर वो टैंक भी दरवाया, उसका 555 नाम उस टैंक का। ठीक है भाई, इस भिवानी के थे भाई, बापुड़ा गांव के। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? करेंज एंड कन्विशन। याद कर लेना भाई। शंकर जादूगर की जन्मभूमि भाई उड़ था अपना एलनाबाद, फिर कहानी। ठीक है, कर्ण शंकर जादूगर। आगे देखो भाई, शंकर जादूगर का जन्म 6 सितंबर 1950 को हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद गांव में हुआ था। जादूगर सम्राट का असली नाम शिव कुमार मोदी था भाई। ठीक है, असली नाम क्या था भाई इनका? शिव कुमार मोदी। ये किसी को याद नहीं पाएगा भाई, शिव कुमार मोदी, याद कर लेना भाई, इनका असली नाम क्या था? शिव कुमार मोदी। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का गांधी भाई मूलचंद जैन को जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा का गांधी कौन है? मूलचंद जैन। इसके बारे में देखो भाई, मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म 20 अगस्त 1915 को रोहतक जिले के गांव सिकंदरपुरा माजरा में जैन परिवार में हुआ था। डाक व तार विभाग हरियाणा के रोहतक पोस्टल डिवीजन ने 1 अक्टूबर 2021 में इनका एक डाक विभाग के रूप में व्यवहार किया। आपसे पूछा ना, हरियाणा का गांधी कौन है भाई? मूलचंद जैन। याद कर लेना भाई, हरियाणा गांधी गांधी आए थे, उन्होंने मूली खाई थी भाई। मूली, मूली से आपको मूल याद आ जाओगा। ठीक है भाई, गांधी मोड़ा में था, कुछ भी कर सकते हो। मूलचंद जैन। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? रामकृष्ण व्यास। ठीक है भाई, रामकृष्ण व्यास क्या थे भाई? वो हरियाणा सांगी था भाई व्यास। ठीक है, रामकृष्ण क्या था भाई? सांगी था। पंडित रामकृष्ण व्यास हरियाणा स्वांग के प्रसिद्ध। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1925 को हरियाणा के हिसार जिले के नारनौद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तथा 2003 में इनका निधन हो गया भाई। अपने वो हिसार का था। ठीक है, पंडित रामकृष्ण व्यास, याद कर लेना भाई। परिणीति चोपड़ा का जन्म इस जिले में हुआ है। परिणीति चोपड़ा का भाई अम्बाड़ा के अंदर हुआ है। ठीक है, परिणीति चोपड़ा अम्बाड़ा के अंदर, और जूही चावला फरीदाबाद के अंदर, सोनू निगम फरीदाबाद के अंदर, और इमरस पुरी संजय दत्त यमुनानगर के अंदर। और एक वो कौन सा था, वो क्या नाम था उसका, आगे आएगा तो भाई देख लेंगे वो। ठीक है, और यशपाल शर्मा अपने हिसार से, और रणवीर हुड्डा रोहतक से। बस और कौन रह गया? बस इतने ही है ज़्यादा तो। और वो गुलाटी है एक, गुलाटी कहाँ से है भाई? अपना सिरसा से। और एक वो है
गुरप्रीत है कि वो क्या नाम उसका, गुरपाल, वो अपना फतेहाबाद से है भाई। बस और तो कौन है ज़्यादा। एक वो अंडा है भाई, अंडा अंडा, वो फिर सिरसा से है भाई। आगे देखो इसके अंदर क्या है। 2017 में तो चढ़ी थी चीन से, 2013 में चढ़ी थी नेपाल से। वो कौन थी भाई, अनीता कुंडू थी, ठीक है। अनीता कुंडू भारत हरियाणा के पहली महिला पर्वतारोही जिन्हें विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट को चीन की ओर से 2017 में 2013 में दोनों तरफ से चढ़ाई। अनीता कुंडू तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड 2000 तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड मिला भाई, ठीक है। हरियाणा में रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए, जिसे तूने मेरे मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। जिसे तूने मेरे जाना भाई, वो गजेंद्र वर्मा है भाई। देख लो कैसा क्या है भाई, वो देख लेना, उस टाइम का करंट आया होगा भाई। गजेंद्र वर्मा, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक एम्प्टीनेस, यो गाना है भाई कोई, एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए, ठीक है। गजेंद्र वर्मा, हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार पार्श्व गायक गजेंद्र वर्मा का गाना तूने मेरे जाना। पंडित लक्ष्मी चंद सांगी के गुरु के रूप में किसकी प्रस्तुति की गई है भाई, उसका सांगी का कौन था भाई, पंडित लक्ष्मीचंद का मान सिंह, ठीक है भाई। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। हरियाणा रागनी और साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें सूर्य कवि और पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह था भाई। याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मान सिंह। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से है। कपिल मुनि का किससे है भाई, कैथल से है, ठीक है। कपिल मुनि का जन्म कहाँ से है, कैथल से है भाई। कपिल मुनि तीर्थ कलायत नामक एक तीर्थ स्थल से है, 26 किलोमीटर दूर कलायत नाम कस्बे में स्थित है। इनका उल्लेख महाभारत, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मा पुराण, करम पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। सारा कितने मिला भाई। पुस्तक ए लाइफ इन डिप्लोमेसी के लेखक कौन हैं भाई, महाराणा कृष्णा रासगोत्रा भाई। बहुत देखो, पुस्तक लाइफ इन डिप्लोमेसी, ठीक है, लाइफ इन डिप्लोमेसी भाई, इसका महाराणा कृष्णा याद कर लेना भाई, ठीक है। डिप्लोमेसी भाई, कृष्णा मेसी, मतलब मेसी से याद कर लेना भाई, जैसे भी करके रासगोत्रा उस टाइम का करंट था, अब आए भी का नहीं, लेकिन एक बार वैसे देख लेना भाई। इन डिप्लोमा महाराणा कृष्ण राजगोत्रा है। पुस्तक 50 वर्ष व्यक्ति और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं भाई। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टूनिस्ट परियोजना का हिस्सा थे वही, चंद्रशेखर गुरेरा कार्टून बनाया करे भाई, ठीक है। कार्टून बनाए थे इसने, कौन है वो, चंद्रशेखर गुरेरा, याद कर लेना भाई। शेखर गुरेरा का नाम चंद्रशेखर गुरेरा है। गुरेरा का जन्म 30 अगस्त 1965 को पंजाब के मोगा में हुआ था। गुरेरा कार्टून अंग्रेजी, हिंदू और क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों जैसे द पानियर, पंजाब केसरी, हिंद समाचार और जगबानी में प्रकाशित होने वाले कार्टून बनाते हैं भाई। देखे, याद कर लेना भाई, कौन बनाता है, चंद्रशेखर गुरेरा, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, साहित्य से कौन सा संबंधित है भाई, यो खेलता है कन्हैया लाल भाई, वो अखबार था भाई। महर्षि वेद व्यास है भाई, साहित्य था, ठीक है। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार का संबंध हरियाणा साहित्य से है। इनका पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए नगद जिसे हरियाणा साहित्य अकेडमी की ओर से प्रदान किया जाता है। आगे देखो भाई, ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हरियाणा में इनमें से किसे बालीवाल हस्ती का नाम दिया। बालीवाल बोल रहा हूँ, बॉलीवुड हस्ती का नाम भाई। बॉलीवुड में कौन से हैं भाई, सोनू निगम है, ठीक है, बॉलीवुड में। आगे देखो भाई, सोनू निगम का जन्म 1973 में हुआ था और फरीदाबाद में चले गए थे भाई, फरीदाबाद में। आगे देखो, बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के किस पद पर थे भाई। बाबू परमानंद ये वकील होगा ना, एक मिनट भैया। बाबू परमानंद 1 जुलाई से 2000 से 2004 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में रहे। बाबू परमानंद ग्रामीण लोगों के हितों को बढ़ावा और दलितों के लिए साहित्य निर्माण में रुचि ली भाई। बाबू परमानंद राज्यपाल था भाई 2000 से लेकर 2004 तक, याद कर लेना भाई। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है भाई, पंडित लेक्कीराम को हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है। और रोहतक के हो गया भाई, इनका प्रसिद्ध कथन मुझे संपूर्ण भारत चाहिए, ठीक है भाई।
आपसे पूछे ना इनका प्रमुख कथन क्या था, मुझे संपूर्ण भारत चाहिए, इनका तेलंगाना में हुआ था और संदेश नाम इनकी हिंदी पत्रिका थी भाई। ठीक है। सुनील ग्रोवर एक कलाकार, स्टैंड अप कंपनी भाई, सिरसा के हरियाणा में प्रसिद्ध चरित्र। इनके नाम के थे भाई, गुलथी और गुलाटी इनके दोनों नाम है भाई। ये देखो वहाँ 2015 में रिपीट था, ये 2017 में रिपीट हुआ है। अब बताओ आते हैं भाई ये। मशहूर गुलाटी रिंकू देवी के रोल में प्रसिद्ध है। सुनील ग्रोवर का भाई गुथली और गुलाटी दोनों नाम है, याद कर लेना। प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया, सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 में हुई भाई, रणदीप सिंह हुड्डा। प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया के सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 में हुई भाई, देख लो रणदीप सिंह हुड्डा बता रहे हैं। इसके अंदर तो क्या सिस्टम था। प्रथम संविधान सभा जिसमें संविधान में भाग लिया, उस टाइम की करंट होगी भाई, वो एक्सपायर हुए होंगे। रणवीर सिंह हुड्डा, याद कर लेना भाई। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, जिन्हें चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा हरियाणा के राजनीतिक थे। वह भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। उनकी मृत्यु 2009 में हो गई। ठीक है। जसवंत सिंह तोहनवी, ये भाई अपने भूपेंद्र हुड्डा के करके थे शायद। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा खालिस्तान में अंशदान किया भाई, रंगमंच किया था। ठीक है। रंगमंच अपना भाई रागनी रुगनी आड़ा था ये जसवंत सिंह। ठीक है। जसवंत सिंह तोहनी हरियाणा के रंगमंच में था भाई। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम, विकास यादव भाई मुक्केबाज था यो, बॉक्सिंग। विकास कृष्ण यादव का जन्म 10 फरवरी 1992 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। भिवानी को भारतीय बॉक्सिंग का अगुवा कहा जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग खिलाड़ी निकाल। विकास कृष्ण यादव 2010 में एशियाई में स्वर्ण पदक आया था। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था भाई? साक्षी जन्म का भाई 92 में हुआ था भाई। ठीक है। 3 सितंबर 1992, याद कर लेना भाई, 3 सितंबर 1992 को हुआ था। ठीक है। ये देखो ओलंपिक की कांस्य पदक का 2016 में आया था भाई। महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। 3 सितंबर 1992। ठीक है भाई, याद कर लेना। ये साक्षी मलिक ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। ठीक है। ग्रीष्मकालीन में, और 58 किलो वर्ग भाग में इसने जीता था भाई। ठीक है। कांस्य पदक जीता था शायद, हाँ कांस्य पदक। अरावली का गोल्फ मैदान भाई वो अपना फरीदाबाद महेंद्रगढ़ उस साइड है। ठीक है। अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना 1966 में की गई थी। फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स, इस कोर्स का इमारत का डिजाइन मशहूर वास्तुकार जोसेफ एलन स्टील व अमेरिका के स्टीफन ने किया था भाई। देख लो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जोसेफ एलन स्टीन व स्टीफन। ठीक है भाई, स्टीन व स्टीफन। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से भाई? ये दौड़ से है, एथलेटिक्स है ये भाई 800 और 1500 मीटर का है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी एथलेटिक्स दौड़ से संबंधित है, 800 से 15 मीटर करती है, और 78 तथा 1982 में 1500 मीटर में रजत पदक। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कहाँ है भाई? वो अपना राय सोनीपत के अंदर है। ठीक है। राय सोनीपत के अंदर मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के रांड नामक स्थान पर स्थित बोर्डिंग स्कूल है। यह पूरी तरह से आवासीय और शैक्षणिक है। इसकी स्थापना हरियाणा राज्य सरकार ने 1937 में की थी। सोहना कारेली कड़ोह भाइयों, इसके अंदर पुरानी कारें होती हैं। कारवा के लिखा, सोहना कारेली कारवा की रैली है, मतलब कारा की रैली है भाई, पुरानी कारें होती हैं। पुरानी तो थोड़ी हो यार, पुरानी नहीं होती, पुरानी मतलब जो ब्रांडेड कार है। सोहना कार रैली एक प्रकार का रोमांचकारी उत्तर दुनिया भर के विभिन्न लोगों को एक साथ कारवा इनकी पुरानी वाहनों की एक शाही झलक दिखाई देने का मंच है। यह इतना लोकप्रिय है कि इसमें न केवल भारतीय बल्कि दुनिया भर के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ठीक है भाई, शाही कारवा है भैया। वैसे इसका ऑप्शन बताऊं, ये पुरानी कारें भी हो सकता था, क्योंकि मतलब ज़्यादातर जो पुरानी है ना बहुत वो आती हैं नई भी आती, ऐसी बात नहीं है। आगे देखो 127, खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से, अनिता कुंडू 17 और 2013। आगे देखो भाई, हरियाणा सरकार खालिस्तान को भीम पुरस्कार देती है भाई, खिलाड़ी को देती है। ठीक है।
सर्व राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भीम अवार्ड हरियाणा राज्य सरकार 2017 से प्रारंभ किया गया। इसके तहत राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को 5 लाख नगद और एक भीम पुरस्कार दिया जाता है। ये 19 खिलाड़ी को दिया गया था, कोई सीमा नहीं भी, कितने को भी दे सकते हैं। राम मेहर सिंह किस खेल से संबंधित है? भाई ये कबड्डी दबा होगा राम मेहर, ठीक है। एक अनूप है ना, वो भी कबड्डी से है। राम मेहर सिंह कबड्डी के कुशल खिलाड़ी हैं और कोच। एशियाई खेलों में 1998 में 2000 स्वर्ण पदक दिलाने में योगदान। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार हरियाणा राज्य का उप खेल निर्देशक बनाया गया। राम मेहर 2009 से 2000 तक भारतीय कबड्डी टीम के जुड़े हुए थे। भारत सरकार द्वारा महावीर सिंह फोगाट को हाल ही में कौन सा दिया गया? भाई उनको द्रोणाचार्य दिया गया, ठीक है। अब फिलहाल द्रोणाचार्य संदीप को मिला भाई। भारत सरकार द्वारा 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार हरियाणा के भिवानी में जन्मे महावीर सिंह फोगाट को दिया गया है। दादरी में है फिलहाल भाई, 2022 के अंदर दिया गया था। नियमित श्रेणी जीवनजोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली अमर, सोमा सिद्धार्थ सिद्धूर, सुजीत मान, राज सिंह विमल, भाई ऐसे ही हैं भाई ये। चलो उस टाइम के थे भाई, अब नहीं आएंगे। 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता था? भैया विनेश फोगाट किस में थी भाई? 55 किलो में थी, ठीक है। और साक्षी कितना में थी? 58 में थी। ये 55 किलो में थी, ठीक है भाई। इन्होंने रजत पदक जीता था भाई, ठीक है, विनेश फोगाट ने एशियाई में रजत। वर्ष 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलो श्रेणी में रजत पदक। राष्ट्रीय मंडल 2022 में विनेश फोगाट ने 53 किलो श्रेणी में स्वर्ण पदक, ठीक है भाई। 2022 में 53 किलो में स्वर्ण पदक जीता और 55 किलो में रजत पदक। किस हरियाणा शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस? भाई भिवानी को, ठीक है, भिवानी को कहा जाता है भाई बॉक्सिंग का पावर हाउस। आगे देखो भाई, भिवानी हरियाणा का प्रमुख जिला। भिवानी बॉक्सिंग क्लब फिटनेस सोसाइटी दुनिया का प्रमुख अग्रणी क्लब है, जिनके 4 मुक्केबाज बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत में बॉक्सिंग के क्षेत्र में इतिहास रचा। इस कारण भिवानी को बॉक्सिंग, विजेंद्र कौन था कि विजेंद्र बॉक्सिंग में मेडल लेके आए थे। दलेल सिंह रोर कौन से खेल से संबंधित है? भाई वॉलीबॉल से है, ठीक है। दलेल सिंह किससे है? वॉलीबॉल से है। दलेल सिंह रोर एक प्रसिद्ध भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। का जन्म 10 जून 1956 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है भाई ये। और अमीन गांव में 1990 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित। कुश्ती की है भैया प्रवीण गीता फोगाट, ठीक है। प्रवीण गीता फोगाट का जन्म कड़ा है भाई, यो अपने भिवानी कर लो, रिवाड़ी है नहीं वैसे, रिवाड़ी के अंदर है प्रवीण गीता फोगाट। कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली में हुआ था। इनका जन्म 15 दिसंबर 1988 में हुआ था। गीता फोगाट 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक, ठीक है भाई। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक आया था भाई इनको, ठीक है। हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? भाई भीम पुरस्कार कितने को दिया जाता है भाई? 11। और अभी आपने देखा था उसको 19 को दे रखा था, तो इसका भाई कोई डाटा प्योर नहीं है। इसके अंदर 11 बोल रखा है, पीछे 19 दे रखा था। हरियाणा में किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व का 10वां बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है? भाई बास्केटबॉल का कौन है भाई? बास्केटबॉल का अजमेर सिंह, ठीक है भाई। बास्केटबॉल का कौन है? अजमेर सिंह। हरियाणा के अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी अजमेर सिंह को 10वां बेस्ट प्लेयर दिया गया है। और अजमेर सिंह चोपड़ा का जन्म हरियाणा करनाल के रुकनपुर, भैया अजमेर चोपड़ा है अपना करनाल से है भाई, ठीक है। रुकनपुर गांव याद कर लेना भाई होता हो तो। DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ है भाई? फरीदाबाद के अंदर है। DLF भाई, DLF अपना गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। वो पोलो वाला फरीदाबाद के। DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है, ठीक है। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? आशीष जाखड़ किससे है भाई? हैमर थ्रो है आशीष जाखड़, ठीक है। किससे है भाई? हैमर थ्रो से है। आशीष जाखड़ हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं। वह 2017 से भारतीय चैंपियन हैमर थ्रो के दूसरे स्थान पर 2016-18 में एशियाड में हैमर थ्रो जीता। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा? देखो कुश्ती से कौन सा नहीं जुड़ा भाई? कुश्ती तो नहीं जुड़ा भैया। जो चांदराम है ना, ये कुश्ती से नहीं जुड़े। योगेश्वर दत्त कुश्ती से है। साक्षी मलिक कुश्ती से, ये दोनों आपको याद होंगे भाई। और ये सुमन कुंडू ये भी कुश्ती से है। और ये चांदराम कुश्ती तो कौन है भाई? चांदराम हरियाणा के एथलीट हैं, ये कुश्ती से नहीं है भाई, ठीक है। ये चांदराम है ना अपना
एथलीट्स है भाई, रनिंग से है। हरियाणा की रानी रामपाल किससे हुआ भाई, अपना कबड्डी इस आकित है। ठीक है, रानी रामपाल अपन थानेसर। भारतीय महिला रानी रामपाल का जन्म 1994 हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हुआ था भाई। ठीक है, मारकंडा में हुआ। खिलाड़ी रानी पाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। और 2019-20 में राजीव गांधी अवार्ड इनको मिल गया था। ठीक है, रामपाल भाई कुरुक्षेत्र के शाहबाद। विश्व कुश्ती प्रतिष्ठा में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला विश्व कुश्ती में कौन थी भैया, बजरंग पुनिया। ठीक है भाई, वर्ल्ड कुश्ती स्पर्धा में बजरंग पुनिया ने जीते थे भाई। ठीक है, बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती में। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक वर्ष पुणे में कांस्य पदक जीता। ठीक है, टोक्यो में इन्होंने कांस्य पदक जीता था भाई। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है भाई, अपने देसी गाय पा होगा इसका 192 का। हरियाणा सरकार ने विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता और उनके लिए देसी गाय देने का। संदीप सिंह किस खेल से, हॉकी से भाई। ठीक है, संदीप सिंह को अब ये भाई हॉकी से हैं। और इनको संदीप सिंह भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे हुए भारतीय, इनके नाम पर सुरमा फिल्म भी बनी हुई है। संदीप सिंह का जन्म 1986 में हरियाणा कुरुक्षेत्र शाहबाद में हुआ था। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फील्डर कहा जाता है इन्होंने। भारत की हॉकी में कई अंतर्राष्ट्रीय ड्रैग फील्डर है भाई। ठीक है, ड्रैग फील्डर कैसे कर देख लेना भाई। निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है। देखो, बास्केटबॉल से अजमेर अभी नहीं किया था अभी ना। ठीक है, अजमेर बास्केटबॉल था। और कहाँ से, करनाल से था भाई। इसके अंदर देखो दे रखे हैं, जबकि साइना नेहवाल बैडमिंटन से है और सुमन बाला हॉकी से है भाई। और सतवीर सिंह एथलेटिक्स हैं। ठीक है, सतवीर सिंह एथलेटिक्स से हैं। ये सभी खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित हैं। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता भाई, वो गीता फोगाट थी। ठीक है, गीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था भाई 2021-22 बात सही शायद 2010 में। हरियाणा की चरखी दादरी जिले की प्रसिद्ध महिला गीता फोगाट, विनेश फोगाट थी वो। ये गीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। उन्होंने 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता। उनके पिता महावीर फोगाट और उनकी बहनें बबीता, संगीता, रितु। ठीक है भाई, कुश्ती की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता था भाई। कॉमन में किसने, कॉमन में गीता ने, गीता फोगाट ने कॉमन में। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा। वॉलीबॉल का कौन नहीं रहा भाई, देखो ये बलकर चौहान नहीं रहा। देखो मेहर सिंह वॉलीबॉल का था भाई। ईश्वर सिंह वॉलीबॉल का था और सुनील वॉलीबॉल का था। ठीक है भाई, ये याद कर लेना, सुनील, ईश्वर और मेहर सिंह वॉलीबॉल से हैं भाई। बलकर चौहान प्रसिद्ध भारतीय वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, परंतु कभी भारतीय टीम के कप्तान नहीं रहे। जबकि ईश्वर सिंह ये था तो ये वॉलीबॉल तो, लेकिन कप्तान कौन रहा है भाई। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी भाई। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना भाई जगदीश, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज था भाई। ठीक है, जगदीश सिंह ने 2003 में भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। 2003 के अंदर की थी भाई भिवानी की। ठीक है, याद कर लेना 2003। और ये मुक्केबाज था भाई। ठीक है, बॉक्सिंग का करने वाला जगदीश सिंह 2003 के अंदर की। और कल्पना चावला का देहांत हुआ था उसी टाइम इनने करी थी भाई। निम्न सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा से हैं, संबंधित है सिवाय भाई। देखो विकास चौधरी जो हरियाणा का कौन, यो बलकर है, यो वॉलीबॉल का था अभी गए बल्लू और दलेल। ठीक है भाई, विकास चौधरी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है। वॉलीबॉल से संबंधित खिलाड़ी बल्लू किसता है भाई, वॉलीबॉल तो है। एक बल्लू, ईश्वर अभी करे थे अभी न। एक यो दलेल जो किससे है, वॉलीबॉल से है। ठीक है, और ये बलकर वॉलीबॉल से है। विकास चौधरी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है। चंदगी राम सुखवियत थे भाई। चंदगी राम के था भाई, खिलाड़ी था यो। ठीक है, रनिंग कराया करते भाई यो, कुश्ती का खिलाड़ी था चंदगी राम के थे भाई, कुश्ती का था वो। चांद राम था भाई, आप ही पीछे गया था वो, एथलेटिक्स था वो। ये चंदगी राम है भाई। चंदगी राम 1937 में सिसई हिसार में हुआ था भाई। ठीक है, यो है एक कुश्ती खिलाड़ी थे, याद कर लेना भाई, चंदगी राम। ठीक है, चंदगी राम के था भाई, कुश्ती का प्लेयर था चंदगी राम।
हरियाणा की मन्नू भाकर ने मैक्सिमो में ISSF मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता भाई, 10 मीटर में जीता था, ठीक है, 2018 में। निम्नलिखित सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं सिवाय जो संजय कुमार है, यो नहीं है भाई, मनोज कुमार है, यो कैथल से है भाई, ठीक है, जगदीश सिंह मतलब भिवानी से हो गया भाई, और दिनेश कुमार ये भी मुक्केबाज है भाई। देखो मुक्केबाजी पहलवानी के लिए जाता है। हरियाणा राज्य के हज़ारों मुक्केबाज रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, इनमें कई मुक्केबाज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीत कर रोशन, विनय, दिनेश, मनोज, जगदीश, विजेंद्र सिंह, मनीषा हरियाणा के निकले मुक्केबाज हैं। मनीष भी है भाई, जितेंद्र कुमार, ठीक है। चलो भाई एक और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।